नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे किडनी फेलियर तथा मेडिकल भाषा में जिसे कहते हैं रीनल फेलियर, उसका कारण और उसके इलाज। किडनी फेलियर तब कहा जाता है जब किडनीज 80 से 90% काम करना बंद कर देती है। इसके कुछ सीधे सीधे कारण हैं, जैसे बेकाबू ब्लड शुगर, बेकाबू ब्लड प्रेशर और कभी कभी कोई कारण भी नहीं होता है। इलाज इसमें पहला आता है डायलिसिस, जो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा इलाज है रीनल ट्रांसप्लांट। इस वीडियो में हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। हीमोडायलिसिस, इसमें मशीन का इस्तेमाल करके खून को साफ किया जाता है, जो कि किडनी नहीं कर पा रही है। डायलिसिस करने का कोई तय स्तर नहीं है, लेकिन अधिकतम ये देखा गया है कि जब ब्लड यूरिया 200 mg/dl से ज़्यादा है या फिर क्रिएटिन 8 से 10 mg/dl से ज़्यादा है, तब किया जाता है। हीमोडायलिसिस कैसे होता है? शरीर में से खून निकाल के एक मशीन में डाला जाता है, जिसे हम बनावटी किडनी भी समझ सकते हैं, और उसके बाद ये साफ किए हुए खून को शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। हीमोडायलिसिस करने के तरीके: पहला एट्रियोवेनस फिस्टुला से और दूसरा सेंट्रल वेनस कैथेटर से। एट्रियोवेनस फिस्टुला, इसको एवी फिस्टुला भी कहा जाता है। इसमें डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं। इसे अधिकतम बाह में किया जाता है। देखभाल: एवी फिस्टुला के बाद इस बाह से कभी ब्लड प्रेशर की जांच ना कराएं, ना ही कोई खून की जांच कराएं। उस बाह के नसों में सुई ना लें और तंग कपड़े ना पहने। उस बाह पर ना सोएं। उस बाह के आसपास कोई भी तेज धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। उस बाह से भारी सामान ना उठाएं। फिस्टुला के आसपास यदि कोई पापड़ी है तो उसे ना निकालें। ऐसा करने से उसमें से खून भी निकल सकता है। सेंट्रल वेनस कैथेटर, इसे सेंट्रल लाइन भी कहा जाता है। यह त्वचा के नीचे किसी बड़ी नस के अंदर डाल दिया जाता है और यह थोड़े ही समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन और कैथेटर का इस्तेमाल करते हुए पेट में खून को साफ किया जाता है। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया: जब पेशेंट हीमोडायलिसिस के लिए जाते हैं तब कुछ चीज़ों की जांच होती है, साथ ही साथ वज़न की भी जांच होती है। इससे पता चलता है कि शरीर में से कितना फ्लूइड बाहर निकालना है। पेशेंट्स जिनके पास एवी फिस्टुला होता है, जो कि आमतौर से बाह में होता है, इसमें 2 सुइयां होती है। एक सुई खून बाहर निकालती है और दूसरी शरीर के अंदर डालती है। सेंट्रल वेनस कैथेटर, जिसे आमतौर से गर्दन में लगाया जाता है, इसमें भी 2 ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब खून को मशीन की तरफ लेके जाती है और दूसरी वापस शरीर की तरफ लेके आती है। मशीन के शुरुआत होते ही इलाज भी शुरू हो जाता है। हीमोडायलिसिस के समय शरीर में से सिर्फ 2 कप ही खून के बाहर रहते हैं। हीमोडायलिसिस हफ्ते में कितनी बार होना चाहिए, यह तो डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन ये आमतौर से देखा गया है कि हफ्ते में 3 बार होता है, और एक डायलिसिस जो है वो करीब करीब 4 घंटे के तक चलता है। डायलिसिस रेगुलरली शुरू रखना पड़ता है, या फिर तब तक जब तक किडनी नहीं मिल जाती ट्रांसप्लांट के लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसप्लांट की तुलना में हीमोडायलिसिस के फ़ायदे। डायलिसिस हर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है। साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी रिजेक्शन जैसी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। ट्रांसप्लांट की तुलना में डायलिसिस के नुकसान: नमक और प्रोटीन की मात्रा सीमित हो जाती है। साथ ही साथ नियम रूप से डायलिसिस करवाना पड़ता है। हमारी अगली वीडियो में हम रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी डोनर के बारे में बात करेंगे।